हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं यह न सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा उर्दू के जो दूसरे एग्जाम्स हैं, चाहे वो आपका टीजीटी का एग्जाम हो, पीजीटी का एग्जाम हो, एसटेट के एग्जाम हो, इन सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, जिद्दी किसका नॉवल है। पहला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है जिद्दी किसका नॉवल है। ऑप्शन जो आपके पास में है वो है इस्मत चौधरी है, ख्वाजा अहमद अब्बास हैं, सज्जाद जहीर हैं और इंतजार हुसैन है। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग जवाब दे चुके होंगे, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी इस्मत चौधरी। चलिए नोट कर लिया सभी लोगों ने। अब जिद्दी जो नॉवल है, ये नॉवल इस्मत का जो है पहला नॉवल है, इस बात को आप जरूर याद रखेंगे। ये इस्मत चौधरी का पहला नॉवल है। ये नॉवल जो है कब अमल में आया है, तो याद रखेंगे 1941 में। कब अमल में आया है, 1941 में। अब यहां पे हम बात कर लेते हैं नॉवल का हीरो। नॉवल का हीरो जो है पूरन। नॉवल का हीरो जो है वो कौन है, पूरन है। एक गरीब लड़की आशा से मोहब्बत करता है। किससे मोहब्बत करता है, आशा से मोहब्बत करता है और आखिरकार मोहब्बत का अंजाम दोनों की मौत है। तो ये बात होगी नॉवल के किरदारों के बारे में, मरकजी किरदार है। ये नॉवल याद रखेंगे 16 अबवाब पर मुश्तमिल है। किसने अबवाब पर मुश्तमिल है, 16 अबवाब पर यह नॉवल मुश्तमिल है, याद रखिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हंसनामा किसके नज्म है। ऑप्शन जो आपके पास में है, इकबाल है, नजीर अकबर आबादी है, चकबस्त है, जोश है। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी नजीर अकबर आबादी। नजीर अकबर आबादी उर्दू शायरी के आसमान पर एक दरख्शिंदा सितारा है। आप मुझे बताइए ये कौल किसका है। नजीर अकबर आबादी उर्दू शायरी के आसमान पर एक दरख्शिंदा सितारा है, ये कौल किसका है। साथ ही साथ में नजीर अकबर आबादी की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। आपके वालिद मुहतरम का नाम क्या है, ये भी आप मुझे बताएंगे। तो पहली चीज हम नोट कर लेते हैं, नजीर अकबर आबादी उर्दू शायरी के आसमान पर एक दरख्शिंदा सितारा है, ये किसका कौल है। तो ये कौल है कलीमुद्दीन अहमद का, याद रखिएगा। नजीर के पैदाइश के बारे में बात करें तो 1740 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1830 ईस्वी में आगरा में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम है शेख फारूक। नजीर के ताल्लुक से एक बात जरूर आप याद रखेंगे कि आपकी जाए पैदाइश दिल्ली है, दिल्ली जरूर आप याद रखिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इकबाल के वालिद का नाम क्या था। बहुत बार हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन देखिए आपके सामने, मोहम्मद हुसैन है, मोहम्मद अफजाल है, मोहम्मद बाकिर है, नूर मोहम्मद है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप मुझे बताइएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी नूर मोहम्मद। नोट कर लीजिएगा, नूर मोहम्मद। अल्लामा इकबाल के ताल्लुक से बहुत सारी चीजें आपको जाननी जरूरी है, जैसे आप मुझे बता सकते हैं आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। इसी के साथ साथ में अल्लामा इकबाल यूरोप किस सन में गए। अल्लामा इकबाल यूरोप किस सन में गए, ये भी आप मुझे बता सकते हैं। और इसी के साथ साथ में शामिल निसाब अल्लामा इकबाल की एक नज़्म लाले सहरा। तो लाले सहरा अल्लामा इकबाल के किस मजमे में शामिल है, ये भी आप मुझे बताइएगा। चलिए तो पहली चीज नोट कर लीजिए, अल्लामा इकबाल की पैदाइश कब हुई, 1877 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई, याद रखेंगे। और 1938 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। सियालकोट में पैदाइश है, लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं लाले सहरा जो अल्लामा इकबाल की नज़्म किस मजमूए कलाम में शामिल है। तो याद रखेंगे बाले जिब्रील। किस में शामिल है, बाले जिब्रील में शामिल है। ये एक अलामती नज़्म है, इसमें कायनात की वसातों में इंसान की तन्हाई और कारफरमाई की अलामत है। तो याद रखेंगे ये एक अलामती नज़्म है। जरूर याद रखेंगे, सभी चीजें क्या इंपॉर्टेंट है, आपसे कोई भी चीज एग्जाम में यहां पूछी जा सकती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। खाके हिंद किसकी नज्म है। खाके हिंद जो है किसकी नज्म है, आप मुझे बताइएगा।
तो खाके हिंद किसकी नज्म है? ऑप्शन जो आपके पास में देखिए यहाँ पे हैं, इकबाल है, जोश है, चकबस्त हैं और अकबर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी पंडित बृज नारायण चकबस्त। चलिए, चकबस्त के ताल्लुक से पहले चीज तो यह जरूर आप बताइए आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, और इसी के साथ साथ में आप मुझे बताइए कि 1918 में आपने कौन सा माहनामा जारी किया था। बहुत अहम चीजें ये सभी हैं। और इसी के साथ साथ में खाके हिंद जो आपकी नज्म है ये आपने कब लिखी है और साथ ही साथ में किस हैयत में है, इसमें कुल कितने बंद है, ये सब चीजें भी आप बतलाने की कोशिश करेंगे। तो पहली चीज हम नोट कर लेते हैं, चकबस्त की जो पैदाइश हुई है 1882 ईस्वी में, याद रखेंगे फैजाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1926 में रायबरेली रेलवे स्टेशन पर फालिज के हमले की वजह से आपकी मौत हुई। 1918 में आपने कौन सा माहनामा जारी किया है? तो उसका नाम है सुबह उम्मीद। याद रखेंगे सुबह उम्मीद किसने जारी किया है? तो जवाब आपका हो जाएगा पंडित बृज नारायण चकबस्त। खाके हिंद जो नज्म है ये आपने कब लिखी है? तो याद रखेंगे 1905 में ये नज्म लिखी गई है। किस हैयत में है? तो याद रखेंगे मुसद्दस की हैयत में। इसमें कुल कितने बंद हैं? तो याद रखेंगे इसमें कुल 9 बंद हैं। चलिए, अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुली कुतुब शाह कब पैदा हुई? पहला ऑप्शन देखिए 1550 है, दूसरा 1612 है, तीसरा है 1665 और चौथा है 1525। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा आप सब मुझे बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आई थिंक तीसरा ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन तीसरे ऑप्शन में ये 1565 होना चाहिए था 1665 की जगह पे। तो इसे ऑप्शन जो है करेक्ट करेंगे, 1565 होना चाहिए था, 1665 नहीं होना चाहिए था। तो 1565 में आपकी पैदाइश हुई है और 1611 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है, याद रखिएगा। आपके तखल्लुस की अगर हम बात करें तो बहुत सारे तखल्लुस आपने इस्तेमाल किए हैं। उर्दू में जो आपका तखल्लुस है वो है मानी, याद रखेंगे। उर्दू में कौन सा तखल्लुस इस्तेमाल किया है? मानी। और फारसी में कौन सा तखल्लुस इस्तेमाल किया है? तो याद रखेंगे कुतुबबंद। और तेलुगु में कौन सा तखल्लुस इस्तेमाल किया है? तो वो है तुर्कमान। कहीं ना कहीं ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, इसलिए यहाँ पे रिपीट किए जा रहे हैं। उर्दू जुबान का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? तो जवाब आपका हो जाएगा कुली कुतुब शाह। 12 प्यारियों का आशिक किसे कहा जाता है? तो जवाब हो जाएगा आपका कुली कुतुब शाह। चलिए, अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रूह कायनात किसका शेरी मजमुआ है? पहला ऑप्शन देखिए असगर है, दूसरे में फानी है, तीसरे में जिगर है और चौथे में फिराक गोरखपुरी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी फिराक गोरखपुरी। नोट कर लीजिएगा, चौथा ऑप्शन यानी फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी बहुत ही अहम है। चलिए, सबसे पहले बताइए आपका नाम क्या है, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, आपके वालिद मुहतरम का नाम क्या है ये भी आप मुझे बताएंगे, और इसी के साथ साथ में फिराक गोरखपुरी का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है, और इसी के साथ साथ में आपके रुबाइयात के मजमुए का नाम क्या है, और इसी के साथ साथ में आपके खुतूत के मजमुए का नाम क्या है। तो पहली चीज चलिए हम नोट कर लेते हैं, आपका नाम क्या है? तो वो है रघुपति सहाय। क्या नाम बताया हमने? रघुपति सहाय जो है आपका नाम है। आपकी पैदाइश हुई 1896 ईस्वी में, याद रखेंगे गोरखपुर में, और 1982 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम क्या है? तो वो है गोरख प्रसाद। आप सब भी बतलाने की कोशिश करेंगे। आपका पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? तो वो है तोहफे खुशतर। जरूर याद रखेंगे, सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। आपके रुबाइयात के मजमुए का नाम क्या है? रूप। ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन है कि रूप क्या है? तो याद रखेंगे रुबाइयात का मजमुआ है। आपके खुतूत के मजमुए का नाम है मन आनम। याद रखेंगे खुतूत के मजमुए का नाम क्या है? मन आनम। फिराक के ताल्लुक से एक स्टेटमेंट आप मुझे बताइए किसका बयान है? फिराक हुस्न जमाल की बोलती हुई रूह के शायर हैं। फिराक हुस्न जमाल की बोलती हुई रूह के शायर हैं, ये किसका कौल है? तो आपका जवाब हो जाएगा गोपी चंद नारंग। नोट कर लीजिएगा, गोपी चंद नारंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मजरूह सुल्तानपुरी का पूरा नाम क्या था? पहला ऑप्शन है असरारुल हसन, दूसरा है असरारुल हक, तीसरा है वाजिद हुसैन और चौथा है कलीमुद्दीन। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन का दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी असरारुल हसन। मजरूह सुल्तानपुरी की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और इसी के साथ साथ में आपके वालिद का नाम क्या, ये भी आपको सबको मालूम होना चाहिए।
मजरूह के ताल्लुक से एक स्टेटमेंट आप मुझे बताइए, मजरूह को तरक्की पसंद गजल का नकीब कहा जाता है। इस बात को याद रखेंगे, मजरूह को तरक्की पसंद गजल का नकीब कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि तरक्की पसंद गजल का नकीब किसे कहा जाता है, तो जवाब आपका हो जाएगा मजरूह सुल्तानपुरी। चलिए, तो पहली चीज नोट कर लेते हैं, आपकी पैदाइश हुई 1919 ईस्वी में आजमगढ़ में, याद रखेंगे, और 2000 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम क्या है, तो नोट कर लीजिएगा मोहम्मद हसन। आपके वालिद का नाम क्या है, मोहम्मद हसन खान। चलिए, अब यहाँ पे एक चीज और भी नोट कर सकते हैं, आपके शेरी मजमूए में दो बहुत अहम शेरी मजमूए हैं, याद रखेंगे, गजल और मशाले जां। ये दोनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। गजल आपसे पूछा जा सकता है, गजल किसका शेरी मजमुआ है, मजरूह सुल्तानपुरी का। चलिए, अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खान बहादुर का खिताब किस शायर को मिला था? पहला ऑप्शन आपके सामने है फानी, दूसरा है जोश मलिहाबादी, तीसरा है गालिब और चौथा है शाद। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी शाद अजीमाबादी। याद रखेंगे, शाद अजीमाबादी। ये खिताब आपको कब मिला था, तो याद रखेंगे 1891 ईस्वी में ये आपको मिला था। खान बहादुर का खिताब आपको बरतानवी हुकूमत की तरफ से आपको ये मिला था, याद रखिएगा। अब अगर हम बात कर लें कि शाद अजीमाबादी का नाम क्या, आपका नाम एग्जाम में आ चुका है प्रीवियस क्वेश्चन में। आपकी सन विलादत क्या है और सन वफात क्या, ये भी आपको जानना जरूरी है। और इसी के साथ साथ में आपके वालिद मोहतरम का नाम क्या है। तो चलिए, पहली चीज नोट कर लेते हैं, आपका नाम है सैयद अली मोहम्मद। आपका नाम है सैयद अली मोहम्मद। सुनना बहुत जरूरी है। देखिए, यही सब चीजें जब बहुत सारे फैक्ट आपको क्लियर हो जाते हैं, तो एग्जाम में क्वेश्चन जो नए आते हैं उनको सॉल्व करने में आपको मदद मिलती है। आपकी पैदाइश कब हुई? 1846 ईस्वी में पटना में आपकी पैदाइश हुई है, और 1927 ईस्वी में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम क्या? सैयद अब्बास मिर्जा। नोट कर लीजिएगा, सैयद अब्बास मिर्जा जो है आपके वालिद का नाम है। आपके शेरी मजमूए दो बहुत अहम शेरी मजमूए हैं, एक का नाम है नगमे इल्हाम, एक का नाम क्या है, नगमे इल्हाम, और दूसरा है मैं खाने इल्हाम। इन्हें जरूर आप याद रखेंगे, नगमे इल्हाम और मैं खाने इल्हाम। शाद अजीमाबादी के बारे में किसने कहा था कि वो झूठों का बादशाह था? शाद अजीमाबादी के बारे में किसने कहा था कि वो झूठों का बादशाह था? तो आपका जवाब हो जाएगा काजी अब्दुल वदूद। किसका स्टेटमेंट है ये? काजी अब्दुल वदूद का। चलिए, अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दबीरुल मुल्क का खिताब किस शायर को मिला था? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने मोमिन है, दूसरा जोश है, तीसरा गालिब है और चौथा जोश है। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी गालिब। देखिए, दूसरे और चौथे ऑप्शन में एक ही नाम है, जबकि अलग अलग नाम होने चाहिए थे। चलिए, तो ये क्लियर हो गया आपको किस शायर को मिला था, गालिब को मिला था। ये खिताब जो है आपको कब मिला था, आप चाहे तो नोट कर लीजिएगा, 1849 में बहादुर शाह जफर ने ये खिताब आपको अता किया था। कब? 1849 में। गालिब के ताल्लुक से तो आप सबको मालूम होगा कि 1797 ईस्वी में आगरा में आपकी पैदाइश हुई है, और 1869 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए, बता दीजिए आपके वालिद का नाम क्या है, ये आप बताइएगा, और इसी के साथ साथ में आपके चचा का नाम क्या, ये भी आप मुझे बता दीजिएगा। दोनों चीजें अहम है। और इसी के साथ साथ में आप मुझे बताएंगे गालिब ने पेंशन की बहाली के लिए कहां का सफर किया? गालिब ने पेंशन की बहाली के लिए कहां का सफर किया? तो पहली चीज नोट कीजिए, आपके वालिद का नाम है अब्दुल्ला बेग। क्या नाम बताया हमने? अब्दुल्ला बेग। आपके चचा का नाम है नसरुल्ला बेग। आपके चचा का नाम क्या है? नसरुल्ला बेग। पेंशन की बहाली के लिए आपने कलकत्ता का सफर किया, और ये सफर आपने कब किया था? 1826 में, याद रखेंगे। चलिए, अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फरोजा किसका शेरी मजमुआ है? फरोजा किसका शेरी मजमुआ है? तो पहला ऑप्शन देखिए मजाज है, दूसरा फैज है, तीसरा जज्बी है, और चौथे ऑप्शन में अली सरदार जाफरी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी मुईन अहसन जज्बी। आपका पूरा नाम क्या है? मुईन अहसन जज्बी। आपकी पैदाइश के ताल्लुक से अगर हम बात करें, आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, और इसी के साथ साथ में आपके 3 शेरी मजमुए हैं, वो कौन से, ये आप मुझे बताइएगा कि आपके 3 शेरी मजमुए कौन कौन से, इनका भी जवाब आप ही देंगे। तो पहली चीज आप नोट कर लीजिएगा, 1912 ईस्वी में मुबारकपुर आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है, और 2005 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है।
आपके 3 शेरी मजमुओं के बारे में अगर हम बात करें कौन कौन से हैं, तो आपका हो जाएगा फरोजा हो जाएगा, एक आपका जो क्वेश्चन में पूछा गया है। दूसरा है सुखन मुख्तसर, इसे भी आप याद रखिएगा। और तीसरा हो जाएगा गुदाज शब्द, गुदाज शब्द। ठीक है जी, जरूर याद रखें। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खाकानी हिंद का खिताब किस शायर को मिला था? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने सौदा है, दूसरा दर्द है, तीसरा मीर है और चौथे में ज़ौक़ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी ज़ौक़। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। अकबर शाह सानी ने ज़ौक़ को खाकानी हिंद का खिताब दिया था। किसने दिया था? अकबर शाह सानी ने, याद रखिएगा। ज़ौक़ की पैदाइश कब हुई है और आपका इंतकाल कब हुआ, ये आप सबको क्लियर होना चाहिए अच्छे से, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो पहली चीज नोट कर लीजिएगा, 1789 ईस्वी में, 1789 में 1789 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1854 ईस्वी में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। ज़ौक़ को किसने उर्दू नज्म का खातिम करार दिया? तो आपका जवाब हो जाएगा मोहम्मद हुसैन आजाद। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रामिशो रंग किसका शेरी मजमुआ है? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने जोश है, दूसरे में आतिश है, तीसरे में मोमिन है और चौथे में हसरत है। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट, तो नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी जोश मलिहाबादी। जोश मलिहाबादी बहुत अहम है, जरूर इन्हें आप याद रखिएगा। जोश के ताल्लुक से कई चीजें आपको जानना जरूरी है, जैसे आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। और इसी के साथ साथ में आप मुझे बताइएगा जोश ने 1936 में कौन सा माहनामा जारी किया था, ये भी आप मुझे बताएंगे। जोश मलिहाबादी का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है, ये भी आप मुझे बतलाइएगा। और इसी के साथ साथ में आपकी खुदनविश्त का नाम क्या है, ये भी आप मुझे बतलाएंगे। तो पहली चीज नोट कीजिएगा, आपकी पैदाइश हुई 1896 ईस्वी में मलिहाबाद लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1982 ईस्वी में इस्लामाबाद पाकिस्तान में आपका इंतकाल हुआ है। जोश ने 1936 में कौन सा माहनामा जारी किया था? तो याद रखेंगे कलीम। बहुत अहम चीजें ये सभी। कौन सा माहनामा जारी किया था? कलीम। आपका जो पहला शेरी मजमुआ है वो कौन सा है? रूह अदब, याद रखिएगा पहला शेरी मजमुआ रूह अदब है। और इसी के साथ साथ में आपकी खुदनविश का नाम क्या है? तो वो है यादों की बारात। क्या नाम है? यादों की बारात। यादों की बारात जो खुदनविश से आपने 1972 में आपने ये लिखी है। ये खुदनविश 5 अबवाब पर मुश्तमिल है। कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? 5 अबवाब पर मुश्तमिल, याद रखेंगे। आपका एक शेरी मजमुआ है जुनून और हिकमत, ये रुबाइयात का मजमुआ है, उसे भी आप ज़हन नशी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, माहरुख किस मसनवी का किरदार है? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने गुलजार नसीम है, दूसरा सहरुल बयान है, तीसरा जहर इश्क है और चौथा गुलशन इश्क है। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट कर लीजिएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मसनवी सहरुल बयान। माहरुख परी जो शहजादे बेनजीर के इश्क में गिरफ्तार रहती है और वही शहजादे को कुएं यानी चाहे अलम में कैद कराती है, इस बात को आप जरूर याद रखेंगे। सहरुल बयान इंपॉर्टेंट है। ये मसनवी जो है कब लिखी गई है ये आप सबको मालूम होना चाहिए। किसके अहद में लिखी गई है इसे भी आप याद कर लेंगे। और इस मसनवी को किसने मुरत्तब किया है ये भी सभी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। चलिए तो पहली चीज आप नोट कर लीजिएगा, ये मसनवी कब लिखी गई है? 1784-85 में ये मसनवी लिखी गई है। किसके अहद में लिखी गई है? आसिफुद्दौला के अहद में लिखी गई है। इस मसनवी को किसने मुरत्तब किया? तो याद रखेंगे रशीद हसन खान ने मुरत्तब किया। क्या नाम है? रशीद हसन खान ने इस मसनवी को मुरत्तब किया। मसनवी सहरुल बयान को इस्म बा मुसम्मा मसनवी किसने कहा है? तो आपका जवाब हो जाएगा मीर शेर अली अफसोस। क्या नाम बताया हमने? मीर शेर अली अफसोस ने मसनवी सहरुल बयान को इस्म बा मुसम्मा कहा है। अच्छा ये बताइएगा मसनवी सहरुल बयान को सबसे बेहतरीन मसनवी किसने करार दिया है? मसनवी सहरुल बयान को सबसे बेहतरीन मसनवी किसने करार दिया है? तो आपका जवाब हो जाएगा मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, नशा की पहली तरंग किसका अफसाना है? पहला ऑप्शन देखिए सुहेल अजीमाबादी है,
दूसरे में सज्जाद हैदर यलदरम है, तीसरे में अली अब्बास हुसैनी है और चौथे में कृष्ण चंद्र है। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी सज्जाद हैदर यलदरम। सज्जाद हैदर यलदरम की सने विलादत और सने वफात इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ में एक चीज और भी मैं भी आपको बताऊंगा। पहली चीज नोट कर लीजिए, 1880 ईस्वी में बिजनौर में आपकी पैदाइश हुई है। 1943 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। आपके मजामिन का एक बहुत अहम मजमुआ है वो ख्यालिस्तां, याद रखेंगे ख्यालिस्तां किसका मजमुआ है, तो जवाब हो जाएगा आपका सज्जाद हैदर यलदरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, सआदत हसन मंटू कहां पैदा हुई है। ऑप्शन देखिए आपके सामने है, आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी लुधियाना। मंटू के ताल्लुक से आप मुझे बताइए आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, ये आपको जानना जरूरी है। और इसी के साथ साथ में आपके वालिद का नाम क्या है ये भी आप मुझे बताएंगे। और मंटू का इकलौता नॉवेल कौन सा है, और मंटू का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है ये भी बताइएगा। तो पहले चीज सब नोट कर लेते हैं। 1912 ईस्वी में, याद रखिएगा, लुधियाना पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है और 1955 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम है ख्वाजा गुलाम हसन, नोट कर लीजिएगा ख्वाजा गुलाम हसन जो है आपके वालिद का नाम है। आपका इकलौता नॉवेल कौन सा है, तो वो है बगैर उन्वान के, बगैर उन्वान के जो है ये आपका इकलौता नॉवेल है। आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, तो वो है आतिश पारे, जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, फोर्ट विलियम कॉलेज किसने कायम किया था। पहला ऑप्शन है जॉन गिलक्रिस्ट, दूसरा है डेविड ब्राउन, तीसरा है विलियम म्योर और चौथा है लॉर्ड वेलेस्ली। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी लॉर्ड वेलेस्ली। अब यहां पे याद रखेंगे ये कॉलेज कायम करने का जो हुक्म दिया गया था वो जो है 10 जुलाई, एक्चुअल में उसकी डेट है 10 जुलाई 1800 ईस्वी को ये कॉलेज कायम किया गया। लेकिन अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को जो शिकस्त दी थी वो 4 मई 1799 को, उसी की याद में इसकी जो क़याम की तारीख जो मनाई जाती है, यानी इसको जो कायम किया गया है उसको मनाते हैं ये लोग। मनाया गया था 4 मई 1800 ईस्वी को, 10 जुलाई को ना बल्कि 4 मई को मनाया गया। यानी इसको कायम कब किया गया, 10 जुलाई 1800 ईस्वी को, लेकिन एक्चुअल में वो है, लेकिन मनाया कब जाता था, 4 मई 1800 ईस्वी को। ये कॉलेज कब बंद कर दिया गया, तो याद रखेंगे 24 जनवरी 1854 को, 24 जनवरी 1854 को लॉर्ड डलहौजी के हुक्म से ये कॉलेज जो है बंद कर दिया गया। लॉर्ड डलहौजी के हुक्म से ये कॉलेज क्या है, बंद कर दिया गया। इस बात को आप याद रखेंगे। इस कॉलेज के पहले प्रिंसिपल कौन थे, अगर हम इसकी बात करें तो आपका जवाब हो जाएगा डेविड ब्राउन। यहाँ पे जो नाम दिया गया दूसरे ऑप्शन में, यही इस कॉलेज के पहले प्रिंसिपल पोस्ट थे। अब अगर हम बात करें शोबे हिंदुस्तान के यानी शोबे उर्दू के सबसे पहले सदर कौन थे, तो आपका जवाब हो जाएगा जॉन गिलक्रिस्ट। कौन थे, जॉन गिलक्रिस्ट। इसलिए दोनों चीजों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रिपोर्टाज लंदन लेटर किसने लिखा। पहला ऑप्शन है इसमें चौथई, दूसरा है कुर्रतुल ऐन हैदर, तीसरा है कृष्णचंद्र और चौथा है प्रेमचंद। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिए। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी कुर्रतुल ऐन हैदर। कुर्रतुल ऐन हैदर की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, आप सबको मालूम होना चाहिए। कुर्रतुल ऐन हैदर का पहला नॉवेल कौन सा है, पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा, ये भी आप मुझे बतलाइएगा। तो नोट कर लीजिएगा 1927 ईस्वी में, याद रखेंगे, अलीगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 2007 में नोएडा में आपका इंतकाल हुआ है। आपका जो पहला नॉवेल है वो है मेरे भी सनम खाने। क्या नाम बताया हमने, मेरे भी सनम खाने, बिल्कुल रट जाना चाहिए। आपका जो पहला अफसानी मजमुआ वो है सितारों से आगे, सितारों से आगे। ये चीजें मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ, ये फैक्ट है, ये हर बच्चे को तैयार होना चाहिए, इसमें कोई गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। उसका रीजन क्या समझ लीजिए, ये जनरल फैक्ट्स हैं। अगर आपसे चूक होती है तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे, क्योंकि हर एग्जाम में कुछ ना कुछ मुश्किल क्वेश्चन, नए क्वेश्चन तो आपको हर बार मिलेंगे। उनमें अगर आपसे गलती होती तो आप बहुत पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि वो सभी के लिए मुश्किल है, सभी के लिए डिफिकल्ट है। लेकिन ये जो क्वेश्चन, जो फैक्ट मैं आपको बार बार रिपीट करता हूँ, सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, नॉवेल कौन सा, अफसाना कौन सा, ये बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए। इसमें गलती होने से आप बहुत पीछे हो, इसलिए इनको अच्छे से सुनिए और अच्छे से तैयार कीजिए। आपके खुतूत के मजमूए का एक नाम है दामाने बागबां, याद रखेंगे।
آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ دامان باغباں کس کے خطوط کا مجموعہ ہے، تو جواب ہو جائے گا آپ کا قرۃ العین حیدر۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے آپ کے سامنے، لیلا کے خطوط کس کا ناول ہے؟ قاضی عبدالغفار، عبدالستار، راشد الخیری اور عبدالحلیم شرر۔ تو سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا آپشن یعنی قاضی عبدالغفار۔ نیکسٹ کوشچن ہے، مصور غم کے نام سے کسے جانا جاتا ہے؟ پہلا آپشن ہے نذیر احمد، دوسرا ہے سجاد ظہیر، تیسرا عبدالحلیم شرر اور چوتھا علامہ راشد الخیری۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا چوتھا آپشن یعنی علامہ راشد الخیری۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے آپ کے سامنے، اخبار اودھ پنچ کے ایڈیٹر کون تھے؟ پہلا آپشن دیکھیے رتن ناتھ سرشار ہے، دوسرے میں عبدالحلیم شرر ہیں، تیسرے میں ذکاء اللہ ہیں اور چوتھے میں سجاد حسین ہیں۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا چوتھا آپشن یعنی منشی سجاد حسین۔ یہ آپ نے کب جاری کیا تھا؟ ٹھیک ہے، یہ رسالہ آپ نے کب جاری کیا تھا یہ اخبار؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے 1877 عیسوی میں۔ یاد رکھیں گے 1877 عیسوی میں، کہاں سے؟ لکھنؤ سے۔ لکھنؤ سے آپ نے جاری کیا تھا، بہت اہم کوشچن سے۔ تو آج کے سیشن میں ہم نے جتنے بھی کوشچن ڈسکس کیے، میں امید کرتا ہوں کہ یہ سبھی کوشچن آنے والے ہر ایگزام میں ضرور آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوں گے۔ تو اس سیشن کو ان سبھی اسٹوڈنٹ کے ساتھ میں شیئر کر دیجئے جو یو جی سی نیٹ کی پریپریشن کر رہے ہیں، یو جی سی نیٹ کی تیاری کر رہے ہیں، یا اس کے علاوہ اردو کے کسی بھی ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں، تاکہ وہ بھی آپ کی طرح سے مستفید ہو سکیں گے۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو بھی ہمارے چینل سے باخبر نہیں ہے، انہیں اس چینل کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے کہ اس طرح کی کلاسز وہاں پہ ڈیلی ہوتی ہیں، روزانہ کچھ نہ کوشچن پریکٹس کروائے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کلاسز کے لیے بہت سارے لوگ منتظر رہتے ہیں، تو آپ سبھی لوگ اس چینل کو خوب شیئر کر دیجئے تاکہ وہ بھی آپ کی طرح سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو آج کے سیشن کو یہی تک رہتے ہیں، ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔